टॉपर्स जल्दी सॉल्व नहीं करते, वो स्मार्ट सोचते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं टॉपर्स, सिर्फ एक सवाल से शुरुआत करके। और हाँ, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको बस कुछ बेसिक फिजिक्स टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और साथ में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी याद होनी चाहिए। चलो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला इक्वेशन v इक्वल्स यू जोड़ एट, दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स यू इंटू टी जोड़ हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर जोड़ 2 टाइम्स ऑफ a इंटू s। बस यही 3 टूल्स यूज करेंगे टॉपर की तरह सोचने के लिए। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक स्कूटर रेस्ट से शुरू होता है, 2 मीटर स्क्वायर की एक्सेलरेशन से 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट करता है, फिर 10 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलता है और फिर 1 मीटर स्क्वायर से डिसेलरेट करता है जब तक पूरी तरह से रुक न जाए। सवाल है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? पूरा क्वेश्चन एक साथ दिया गया है, लेकिन हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। स्कूटर रेस्ट से शुरू हुआ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स 0, एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर स्क्वायर और टाइम है 5 सेकेंड। वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सोचो जरा। v इक्वल्स यू प्लस ए इंटू टी, यू इक्वल्स 0, ए इक्वल्स 2, टी इक्वल्स 5। तो v इक्वल्स 0 प्लस 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। s इक्वल्स यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, s इक्वल्स 0 प्लस 1 हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल्स 25 मीटर। अब सवाल कहता है स्कूटर 5 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स 0। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाओ, s इक्वल्स v इंटू टी। वेलोसिटी कहां से आएगी? पार्ट ए के एंड से मिली 10 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी यहां भी यूज होगी। तो s इक्वल्स 10 इंटू 10 इक्वल्स 100 मीटर। अब आखिरी पार्ट, स्कूटर डिसेलरेट करता है, यानी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और रुकने तक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स 0। एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिसेलरेशन है, टाइम नहीं दिया गया है। तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू s, v इक्वल्स 0, u इक्वल्स 10, a इक्वल्स -1। तो 0 इक्वल्स 100 प्लस 2 इंटू -1 इंटू s, सिंप्लीफाई करने के बाद s इक्वल्स 50 मीटर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, तो हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट जोड़ना होगा और एंड में टोटल निकालना होगा। चलिए हर पार्ट का फॉर्मूला एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पार्ट ए, s1 इक्वल्स u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, v equals u plus a into t. Part B is 2. S2 equals v into t. Part C, v square equals u square plus 2 times a into S3. यहां नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिसेलरेशन फेज है। अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, u equals 0, a equals 2, t equals 5, s equals 0 plus 1 half into 2 into 25 equals 25 meter. v equals 0 plus 2 into 5 equals 10 meter. Part B, v equals 10, t equals 10, so s2 equals 10 into 10 equals 100 meter. Part C, v equals 0, u equals 10, a equals -1, 0 equals 100 minus 2s. तो हमें s की वैल्यू 50 मीटर मिलती है। अब तीनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते हैं। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स s1 प्लस s2 प्लस s3 इक्वल्स 25 प्लस 100 प्लस 50 इक्वल्स 175 मीटर। जब भी कोई फिजिक्स क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे, उसे तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। हर पार्ट का लॉजिक अलग होता है। ऐसे करने से टफ एमसीक्यू भी आसान बन जाते हैं। नीट लेवल कॉन्सेप्ट बेस्ड फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए विजिट करें www.jineet.com। ये बिल्कुल फ्री है और कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं है। हम 1-to-1 गाइडेंस भी देते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड स्टडी शेड्यूल भी बनाते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है अगला वीडियो लाने का। अगले वीडियो में मिलते हैं विद अनदर मोशन बेस्ड प्रॉब्लम। तब तक के लिए कीप थिंकिंग लाइक अ फिजिसिस्ट।